प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का नया दिन नई उम्मीद में स्वागत है। आज की वचन की तरफ जाएंगे। दानियल पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 3री आयत को हम पढ़ेंगे। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परमेश्वर ने इसमें वचनों के द्वारा हमसे ये बात कर रहा है। तब सिखाने वालों का मतलब जो बुद्धिमान है, जो हमें सिखाता है। जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते तो वहाँ पे जो टीचर्स अध्यक्ष है वो हमें सिखाते हैं, वो हमारे गुरु है। वो किस लिए उस जगह पे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ठहराया है। उनके अंदर हमसे ज़्यादा बुद्धि है कि वो हमें पढ़ा सके, हमें सिखा सके। इसी तरह परमेश्वर ने भी इस वचन में यही कहा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। जैसे आकाश तारा मंडल से भरा हुआ है और वो चमकता रहता है, उसी तरह जो हमें सिखाता है, वो जो हमें बताता है हमारे मार्ग पर चलना, सही गलत का फैसला हमें सिखाता है, उसकी चमक आकाश मंडल सी होगी। और जो बहुतों को धर्मी बनाता है, जो बहुत लोग को धर्मी बनाता है, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। धर्मी, परमेश्वर ने धर्मी यहाँ पे इसलिए बताया है क्योंकि धर्मी के लिए परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें ठहरा के रखी। परमेश्वर ने हमें खुद कहा है हम एक धर्मी जन है। धर्मी जन के लिए परमेश्वर ने सब कुछ रखा है। परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थनाएं सुनता है। परमेश्वर धर्मी जन से प्रेम रखता है। परमेश्वर ने नीति वचन में बहुत से वचनों के द्वारा हमसे ये भी बात किया है कि धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाएगी। धर्मी जन की सारी लालसाएं परमेश्वर पूरी करेगा। धर्मी जन कहीं पे भी हो, गिर भी जाए तो परमेश्वर उसे उठ खड़ा करेगा। इसी तरह परमेश्वर यहाँ पे भी कहता है, जो बहुतों को धर्मी बनाता है, जो बहुत लोग को धर्मी बनाता है, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। जो बहुत लोग को धर्मी बनाता है वो सर्वदा तारों के समान चमकेंगे। जिस तरह आकाश के ऊपर तारा हमेशा चमकता रहता है और सबकी निगाहें उसके ऊपर लगी रहती, उसी तरह जो धर्मी बनाते हैं बहुतों को, उसी तरह सब लोगों की निगाहें उनकी तरफ लगी रहती। जिस तरह हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, लेकिन हम सब अपने गुरु, अपने टीचर्स को देखते हैं कि वो हमसे क्या बात करेंगे, किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे। उसी तरह परमेश्वर जो बहुतों को धर्मी बनाता है, वो देखता है उन्हें कि किस तरह वो हमें सिखा रहे, किस तरह हमसे वो बातें कर रहे हैं। परमेश्वर की निगाहें भी उनकी ओर लगी रहती है। और जो धर्मी बनाते हैं उन पुरुषों को परमेश्वर आकाश मंडल पर प्रकाशमान करेगा। वो सर्वदा तारों के समान चमकेंगे। वो हमेशा चमकते ही रहेंगे, चाहे वो पृथ्वी पर हो या ना हो। लेकिन उनकी बातें, उनकी जो भी वो किए होंगे अपने लाइफ में, परमेश्वर उनकी बातों को, उनके द्वारा आसपास के लोग भी उनसे हमेशा प्रशंसा ही करेंगे कि वो पुरुष ने इतना बुद्धि, इतने अच्छे से वो थे, उनके जाने के बाद भी उनकी बातें होती रहती। उसी तरह परमेश्वर भी वही कहता है कि वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हमेशा वो चमकते ही रहेंगे, चाहे वो जहाँ पे भी हो, उनकी बातें हमेशा होती ही रहेंगी। परमेश्वर दूसरों के द्वारा उनकी प्रशंसा कराता है। और ये भी कहता है कि धर्मी पे चाहे जो भी विपत्तियाँ आए, परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है, उन्हें संभाले चलता है। परमेश्वर ने धर्मियों के लिए बहुत सी आशीषें ठहरा के रखी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आज की प्रार्थना की तरफ जाएंगे। हालेलुया जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तूने हमें इस वचनों के द्वारा बातें किया प्रभु। तूने इस वचन में कहा है प्रभु, जो बुद्धिमान है पवित्र आत्मा, वो आकाश मंडल के नहीं चमकेगा प्रभु। तू सबको बुद्धि दे, क्योंकि बुद्धि तेरे पास है प्रभु। तो बुद्धि का सागर है प्रभु, तेरी ही पास बुद्धि है पवित्र आत्मा प्रभु। तूने बुद्धि से ही पृथ्वी को बनाया है प्रभु। और जो धर्मी ठहराता है प्रभु, तूने धर्मियों के लिए सारी आशीषें ठहरा के रखी। और जो धर्मी पुरुष है प्रभु, वो आकाश मंडल में प्रकाशमान होंगे पवित्र आत्मा प्रभु। इसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। हालेलुया राजा, इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु, सुन और कबूल कर, आमीन।